बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने चकवाल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान पीडीएम में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की पेशगोई कर दी। कहा, पीडीएम ने असेंबलियों से इस्तीफे दिए तो इनके फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। करोड़ों रुपए खर्च करके असेंबलियों में आने वाले इनकी बातों में नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, लाहौर के जलसे से पता चल गया कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, अवाम को बेवकूफ़ समझने वाले खुद बेवकूफ़ हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर इन्होंने इस्तीफे लिए, मेरी आज पेशेंट को ही सुन लें कि इनके फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। जिसने 15-15 करोड़ या 10-10 करोड़ खर्च किया इलेक्शन लड़ने में, वो इनके कहने पे इस्तीफे देंगे। यानी वो, और मौलाना फजल रहमान तो वैसे ही 12th मैन है, उसके कहने पे कौन इस्तीफा देगा? और वो उन सबको पता है, देखिए इनकी अपनी पार्टीज को पता है कि ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए सारा कर रहे हैं। तो इनकी करप्शन ये करें, पैसे ये बनाएं, मौलाना फजल रहमान के पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी आ जाए और ये नहीं पता कि आमदनी किधर है। यानी ये भी मौजज़ा है ना, कोई जादू हुआ होगा या मौलाना फजल रहमान कोई तो एक्सप्लेनेशन देगा ना कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है और कोई जरिया माशी नहीं है जिससे पैसा बने। तो जवाब इन्होंने देने हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं अपने एमएनएस और एमपीज की, वो नहीं मानेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, ये जितना जोर लगाएंगे इनकी फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन जाएंगे। और इससे पहले चकवाल में यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि खुद को जमहूरी कहने वाली अपोजिशन फौज से कह रही है कि मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दे। अपोजिशन ये भी कह रही है कि अगर आर्मी चीफ हुकूमत ना गिराए तो फौज इनके खिलाफ बगावत कर दे। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस तरह फौज, आर्मी चीफ और DGISI को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी कोई मिसाल नहीं। अपोजिशन इन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकती, इसलिए इदारों को ब्लैकमेल कर रही है कि वो उन पर दबाव डाले। अगर किसी हुकूमत ने इन्हें NRO दिया तो ये मुल्क से बहुत बड़ी गद्दारी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी के पार्टियों की क़यादत करने पर तंज किया है। चकवाल में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 करप्ट लोगों के बच्चों की काबिलियत क्या है जो ये मुल्क चलाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों के बाप करप्ट तरीन आदमी हैं जिन पर करप्शन के केसेस चल रहे हैं। इसके सिवा कोई मेरिट नहीं। दोनों शहाना अंदाज में इस आमदनी पर पले हैं जो हलाल नहीं है। कोई पूछे आपने किया क्या है जो पार्टी सरबराह बने हुए हैं? क्या हुकूमत एक बार फिर बिजली की कीमतें बढ़ाने जा रही है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो बिजली के मामले पर जल्द कौम से बात करेंगे। ये भी कहा कि मुश्किल ये है कि बिजली महंगी खरीद कर आवाम को सस्ती दे रहे हैं। अब अगर कीमत ना बढ़ाएं तो गर्दिशी कर्जे बढ़ जाते हैं। देखिए, अभी ये डिस्कस हो रहा है, इसके ऊपर तो मैं कौम से बात करूंगा। जो बिजली का इशू है, कोशिश कर रहे हैं कि कीमतें ना बढ़े और लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े, लेकिन मुश्किल ये पड़ी हुई है कि हम ये कैसे करें कि कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किए हुए हैं, जो बिजली उसमें बनाई जा रही है, हम उस यानी अगर हम कीमत नहीं बढ़ाते तो क्या करें? वो कर्जे बढ़ रहे हैं और कर्जे इतने बढ़ चुके हैं कि वो एक मुल्क के ऊपर एक पूरा बोझ बन गया है। तो इसके ऊपर जिस तरह मैंने कहा, बड़ी हमारी अप्रोचेज हैं, हम डिफरेंट चीजें कर रहे हैं। IPPs के साथ हमने पूरी निगोशिएशंस की हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करने के लिए, तो अभी लगे हुए हैं, देखें। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान और PDM की दीगर जमातें क्लियर हैं कि जाली हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत को NRO नहीं देंगे। ये जितनी कोशिश कर लें नाकाम होंगे। हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ वफादार हैं, इसी पादाश में बेटे के साथ जेल में हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा, नून लीग के 160 में से 159 MNAs और 95% MNAs के इस्तीफे मौसूल हो चुके हैं। सेनेटर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का हतमी फैसला PDM की क़यादत करेगी। मरियम नवाज आज सखर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मौसम से मुतल्लिक अब आपको अपडेट करें तो शिमाली बलोचिस्तान में कड़ाके की सर्दी की लहर जारी है। ज़ियारत में पारा -11 तक गिर गया। सर्द हवाओं की वजह से कोयटा और चमन में मामूलाते जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। कल कोयटा का पारा -6 तक गिरने की पेशगोई की गई है। कोयटा की हवाओं से कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज रात से पीर तक कराची सर्दी उरूज पर होगी और इतवार और पीर को कराची का दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है।
शिमाली बलूचिस्तान में खुश्क और तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। चमन के इलाकों कान, मेहतरजई, कंजोखनी में हल्की बर्फबारी हुई है। खानुजई, कोजकटॉक पर हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। PDM बलूचिस्तान ने खबरदार किया है कि शिमाली बलूचिस्तान में आज रात शदीद सर्दी पड़ सकती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी में भरपूर शिरकत के लिए गढ़ी खुदाबख्श में कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। कारकुन पार्टी नगमों पर रक्स भी कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे साबिर शाह से। जी साबिर। जी, साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस वक्त गढ़ी खुदाबख्श के मरकज़ी पंडाल में कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी हो चुका है। बहुत से पुरजोश कारकुन पार्टी तरारों पर रक्स भी कर रहे हैं, जबकि बहुत से कारकुन सर्दी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए इस्तकबालिया कैंपों में मौजूद हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ये बरसी इस वजह से भी नहायत अहम है कि इस बरसी में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के अलावा PDM के रहनुमा भी शिरकत करेंगे, जिसमें बतौर ख़ास मरियम नवाज शरीफ शामिल हैं। दूसरी जानब सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। कारकुनों की आमद का ये सिलसिला रात भर जारी रहेगा और कल सुबह बरसी की मरकजी तकरीब का आगाज़ होगा। अभी आपको बताएं, BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा है कि PDM की सफ़ों में कोई दरारें नहीं। कल जलसे में शिरकत न करने की वजह मौलाना फजलुर रहमान की मसरूफियात होंगी। सेवन में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुकूमत का मुस्तकबिल तारीख लग रहा है। सेनेट इंतखाबात वक्त से पहले करवाना हुकूमत के बस की बात नहीं। बहावलपुर से खबर है, जहां चिड़ियाघर में पुरअसरार बीमारी से 7 हिरनों की हलाकत के मामले का वजीर जंगली हयात समसाम बुखारी ने नोटिस ले लिया है और समसाम बुखारी ने डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ पंजाब को 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली है उनसे। गुज़श्ता रोज़ मुबैना तौर पर जहरीली घास खाने से चीतल नस्ल के 29 हिरन बीमार हुए थे, जिनमें से 7 हलाक हो गए हैं। जुलाई से नवंबर के दौरान बरामदात 7.1% गिर गईं। वजारत खजाना की रिपोर्ट में यह एतराफ़ सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले 5 माह के दौरान 9.6 अरब डॉलर की बरामदात रही और तिजारती खसारा 8.1 अरब डॉलर से बढ़कर 8.6 अरब डॉलर तक पहुँच गया। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा माली साल जुलाई से नवंबर सरमायाकारी में 17% कमी रिकॉर्ड हुई है। इसके साथ रवा साल जुलाई से नवंबर तक नॉन टैक्स आमदन 5.5% गिर गई, जबकि विफाकी हुकूमती अखराजात पहले 5 माह में 13.5% बढ़ गए। जुलाई से नवंबर के दौरान मालियाती खसारा 33.5% बढ़ गया, जो 564 अरब रुपए से बढ़कर 753 अरब रुपए तक पहुंच गया है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कोटा सिस्टम के जहर आलूद नुस्खे का जहर आज तक फैल रहा है। अब जाली डोमिसाइल बनाकर कराची के कोटे को भी हथियाया जा रहा है। पाकिस्तान हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, मरदमशुमारी में कराची की आबादी को गलत गिना गया। कराची की आबादी 1 करोड़ 40 लाख दिखाना आंखों में धूल झोंकना है। कराची की आबादी 3 करोड़ से कम नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी आंखों में धूल झोंकने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम JIT में है, इसलिए वो हरगिज़ हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। सक्खर में अलहदगी पसंद तंजीमों के 70 अरकान ने कौमी धारे में शमूलियत इख्तियार कर ली। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान करने वालों में सक्खर और खैरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान शामिल हैं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कौमी धारे में शामिल होने वालों ने मुल्क से मोहब्बत के इजहार के लिए कौमी तराने पर झंडे लहराए। उनका कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े हैं।